न्यूज में या पेपर में पर कैपिटा इनकम ये शब्द जरूर देखा होगा। आपने सुना होगा कि भारत की पर कैपिटा इनकम कम है या फिर भारत का पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है या घट रहा है। लेकिन क्या आप इसका मतलब जानते हैं? अगर जवाब नहीं है और जानना चाहते हैं कि ये वीडियो इसी पर है, आज की इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं इसे। प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम किसी देश या किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की एवरेज इनकम को मापने का एक महत्वपूर्ण इकोनॉमिक इंडिकेटर है। ये किसी देश के आर्थिक विकास और वहां रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को समझने में मदद करता है। इससे ये पता चलता है उस देश में लोग इकोनॉमिकली कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। इसीलिए वर्ल्ड बैंक पूरी दुनिया के देशों का पर कैपिटा इनकम जारी करता है। कुछ देशों का पर कैपिटा इनकम काफी ज्यादा होता है तो वहीं कुछ देशों का कम। इसके अलावा यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसे जारी किया जाता है। भारत में ये डेटा एनएसओ के द्वारा किया जाता है। आइए अब इसके बारे में और जानते हैं। प्रति व्यक्ति आय की परिभाषा। प्रति व्यक्ति आय को अंग्रेजी में पर कैपिटा इनकम कहा जाता है। आसान शब्दों में ये उस देश में रहने वाले सभी लोगों द्वारा कमाया हुआ कुल आय को वहां की कुल जनसंख्या से भाग देकर प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी देश की कुल जनसंख्या 10 लाख है और उस देश की कुल आय 100 करोड़ रुपए है, तो इस देश की प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम 100 करोड़ रुपए डिवाइड बाई 10 लाख यानी कि 1 लाख रुपए होगी। यानी वहां का पर कैपिटा इनकम 1000 रुपए होगी। प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे की जाती है? जैसा कि हमने ऊपर बताया, प्रति व्यक्ति आय की गणना इस फॉर्मूला द्वारा की जाती है। प्रति व्यक्ति आय रुपए में, कुल राष्ट्रीय आय रुपए में। इस साइन को डिवाइड बाई बोलेंगे। कुल जनसंख्या, यहाँ कुल राष्ट्रीय आय का अर्थ है देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल बाजार मूल्य होता है। इसे जीडीपी भी मान लिया जाता है और फिर जीडीपी को पूरे पॉपुलेशन से डिवाइड कर लेते हैं। ऐसे में इसे जीडीपी पर कैपिटा भी कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय का महत्व। प्रति व्यक्ति आय किसी देश या क्षेत्र के आर्थिक विकास का एक अच्छा इंडिकेटर होता है। ये जितनी अधिक होगी, आमतौर पर यह माना जाता है वहां रहने वाले लोगों का जीवन स्तर उतना ही बेहतर होगा। प्रति व्यक्ति आय का उपयोग विभिन्न देश के इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की तुलना करने के लिए भी किया जाता है। हालांकि हमें यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है, प्रति व्यक्ति आय एक एवरेज डेटा है और ये पूरी आबादी की आय का एग्जैक्ट फिगर नहीं देती। किसी देश में आय असमानता अधिक हो सकती है, जिसका मतलब है कुछ लोगों की आय बहुत अधिक हो सकती है जबकि अन्य लोगों की आय बहुत कम हो सकती है। पर कैपिटा इनकम इसको नहीं बता पाता है। लेटेस्ट डेटा की माने तो हाल ही में जारी डेटा के अनुसार कतार पर कैपिटा इनकम में सबसे आगे है। इसका पर कैपिटा इनकम $69,962 है। तो वहीं सूची में लग्जमबर्ग और सिंगापुर दूसरे और तीसरे स्थान पर है। भारत की बात करें तो ये सूची में काफ़ी नीचे है और इसका पर कैपिटा इनकम $2 है। पर कैपिटा इनकम लिमिटेशन, जैसा कि हमने जाना, इसकी कुछ सीमाएं हैं और ये किसी देश के लोगों के इनकम का एग्जैक्ट फिगर नहीं दिखाता। तो आइए इसके लिमिटेशन को जान लेते हैं। ये मेनली आय समानता को नहीं दर्शाता, जैसा कि हमने आपको बताया। ये सिर्फ एवरेज इनकम को शो करता है। इस वजह से ये इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं बताता। साथ ही देश की महंगाई, इन्फ्लेशन, हेल्थ जैसी काफ़ी इंपॉर्टेंट मुद्दे इसमें शामिल नहीं होते। तो दोस्तों, अब तो आप पर कैपिटा इनकम के कॉन्सेप्ट को जान गए होंगे। इस वीडियो में हमने आपको इससे जुड़ी हर जानकारी दी। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताएं ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।